नमस्ते। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो किसी भी परिवार की आंतरिक एकता और उनकी आध्यात्मिक जड़ों से बिल्कुल सीधे जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कुल देवतास की। ये वो पैतृक शक्तियां हैं जो सदियों से हमारी परंपराओं और हमारे वंश को सुरक्षित रखते आए हैं। इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। तो इसकी गहराई में उतरते हैं। एक सवाल जो अक्सर हमारे और आपके जहन में आता है ना, कि आखिर किसी भी परिवार के बीते हुए इतिहास और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा सच में करता कौन है? ऐसी कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं जो एक पूरे वंश को मुसीबतों से बचाती हैं और उन्हें एकता के धागे में बंधे रखती हैं? बस इन्हीं सवालों के जवाब हम आज इस विश्लेषण में ढूंढेंगे। आज की इस चर्चा का आउटलाइन कुछ इस तरह रहेगा। पहला, देवताओं की उत्पत्ति कहां से हुई। दूसरा, ये पारिवारिक एकता के रक्षक कैसे हैं। तीसरा, खोया हुआ ज्ञान वापस कैसे पाएं। चौथा, घर में एक पूजा स्थल कैसे बनाएं। और पांचवा, हमारी बिजी शहरी जिंदगी के लिए सरल दैनिक नियम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, देवताओं की उत्पत्ति, यानी इनकी जड़ों की थोड़ी खोज करते हैं। देखिए, अगर हम शब्दों की बात करें तो कुला देवता दो शब्दों से बना है। कुला, जिसका मतलब है आपका वंश या क्लैन, और देवता। यहां ना एक चीज समझना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर गोत्र और कुल में कंफ्यूज हो जाते हैं। गोत्र प्राचीन ऋषियों की लीनिएज होती है जहां से मानव जाति आई, ठीक है, पर कुला एक स्पेसिफिक खानदान को दर्शाता है। तो कुला देवता वही शक्तियां हैं जिन्हें आपके ही पूर्वजों ने आपके खानदान की रक्षा के लिए स्थापित किया था। और ये चित्र बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बड़ा मूल अंतर समझाता है, ग्राम देवता और कुल देवता के बीच का अंतर। देखिए, ग्राम देवता वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक भौगोलिक क्षेत्र यानी पूरे गांव की रक्षा करते हैं, लेकिन कुल देवता आपके रक्त संबंध और ब्लड लाइन के रक्षक होते हैं। मतलब चाहे आपका परिवार अपना गांव छोड़कर दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बस जाएं, इनका रक्षा कवच लिटरली आपके वंश के साथ हमेशा चलता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, पारिवारिक एकता के रक्षक। आखिर ये हमारी पहचान और एकता की बुनियाद कैसे बनती हैं? सोचो इस बारे में। कुल देवता बिल्कुल एक इनविजिबल शील्ड यानी एक अदृश्य कवच की तरह काम करते हैं। ये परिवार को नकारात्मक ऊर्जा और अलग अलग दोषों से बचाकर रखते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि शादी, बच्चे का जन्म या मुंडन जैसे बड़े फंक्शंस पर इनकी पूजा ऑलमोस्ट अनिवार्य होती है। क्यों? ताकि नए सदस्यों को इनकी शरण में सेफली सौंपा जा सके। और सोचकर देखिए, जब पूरा परिवार एक साथ एक ही शक्ति की उपासना करता है तो आपस में स्नेह, तालमेल और कोऑपरेशन डेफिनेटली और मजबूत होता है। यहाँ हमें स्रोतों से एक बहुत रोचक झलक मिलती है। हमारे यहाँ भारत में अलग अलग क्षेत्रों में कुलदेवी और कुल देवताओं के रूप भले ही अलग हों, लेकिन उनका प्रोटेक्टिव उद्देश्य बिल्कुल एक ही है। जैसे महाराष्ट्र में महालक्ष्मी की आराधना होती है, कर्नाटक में चैनकेश्वा की, राजस्थान में कैला देवी को पूजते हैं और बिहार में ब्रह्म बाबा को। ये क्षेत्रीय विविधता ही तो हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक कॉमन कनेक्शन, अलग अलग रूप। अब आते हैं तीसरे भाग पर, खोया ज्ञान वापस पाना। बेसिकली जो कड़ियां टूट गई हैं उन्हें वापस जोड़ना। आजकल की इस भागदौड़ भरी शहरी जिंदगी में ना, बहुत से लोग इन परंपराओं को सच में भूल चुके हैं। तो अगर आपको अपने कुलदेवता का नाम नहीं पता, तो सबसे पहला और सबसे क्रूशियल कदम क्या है? अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, कुल पुरोहितों से या जीनियालॉजी रिकॉर्ड्स ढूंढना। तीर्थ स्थानों पर जो पंडे होते हैं, उनके पास परिवारों का सदियों पुराना रिकॉर्ड होता है। बिलीव मी, ये रिकॉर्ड्स इन भूली हुई कड़ियों को जोड़ने के लिए एक टाइम मशीन जैसा काम करते हैं। लेकिन मान लीजिए तमाम कोशिशों के बाद भी आपको कोई ठोस जानकारी नहीं मिली, तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्रोतों में एक बेहद इंटरेस्टिंग आध्यात्मिक प्रक्रिया का जिक्र है। आपको बस रात को सोते समय 40 दिनों तक लगातार ओम कुलदेव्याय नमः या ओम कुलदेवताय नमः मंत्र का जाप करना है। ऐसी मान्यता है कि स्वप्नावस्था में यानी सपनों के थ्रू आपका सूक्ष्म शरीर सीधे उन शक्तियों से संपर्क करता है और आपको अपने लॉस्ट डेटी की तरफ इशारा या कोई संकेत मिल सकता है। चलिए चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं, घर में पूजा स्थल स्थापित करना, जो आज के अर्बन फैमिलीज के लिए एक परफेक्ट मॉडर्न समाधान है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आपको शुरुआत करने के लिए किसी बड़ी मूर्ति या तस्वीर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक सुपारी यानी बीटल नट से पूजा स्थल बना सकते हैं। प्रोसेस सिंपल है। इसे पहले शुद्ध जल से धोएं, फिर कच्चे दूध से, उसके बाद गंगा जल से और फाइनली वापस शुद्ध जल से। फिर उस पर कुमकुम का तिलक लगाइए और उसे चावल के आसन पर रख दीजिए।
देखने में क्रिया छोटी लगती है, पर ये आपके फ्लैट या घर में एक जबरदस्त पवित्र प्रेजेंस क्रिएट करती है। घर के मुख्य द्वार पर एक सुरक्षा चक्र बनाने का एक और बहुत सुंदर विकल्प दिया गया है, जिसे लाल पोटली कहते हैं। आपको करना क्या है? हल्दी की गांठ, चंदन पाउडर, कुमकुम और लोबान लीजिए और इनको एक छोटे से लाल कपड़े की पोटली में बंद कर लीजिए। फिर इस पोटली को अपने मेन डोर के ठीक पीछे अंदर की तरफ टांग दीजिए। लोग अक्सर इसे नवरात्रि के टाइम स्टार्ट करते हैं। ये बाहरी नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में एंटर करने से बिल्कुल रोकता है। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी भाग पर हैं, सरल दैनिक नियम। यहां में फोकस है कंसिस्टेंसी पर, न कि किसी कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल पर। तो सबसे अहम मुद्दा यह है कि टाइम की कमी अब कोई बहाना नहीं हो सकती। बड़े और जटिल अनुष्ठानों के मुकाबले अगर आप दिन के सिर्फ 2 से 5 मिनट भी सच्चे दिल से इन रिचुअल्स को देते हैं तो वो कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। यहां गेम चेंजर है आपकी नियमितता और इंटेंशन। पूरे विश्वास के साथ किया गया छोटा सा प्रयास भी आपके पूर्वजों तक सीधा पहुंचता है, नो डाउट अबाउट इट। उस सुपारी के सामने खड़े होकर जिसे हमने स्थापित किया था, हर दिन सिर्फ ओम श्री कुलदेवाय नमः का जाप करना एक बहुत ही अच्छी आदत है। ये सरल जाप घर में लॉन्ग टर्म समृद्धि तो लाता ही है, पर इसका एक ब्यूटीफुल साइड इफेक्ट आपके बच्चों पर पड़ता है। जब बच्चे अपने पेरेंट्स को इस तरह अपनी रूट से जुड़ते देखते हैं तो जनरेशन गैप कम होता है और एक दूसरे के प्रति आदर ऑटोमैटिकली बढ़ जाता है। इस जानकारी को समाप्त करते हुए मैं एक बहुत ही डीप क्वेश्चन आपके सोचने के लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को आखिर कौन सी विरासत और आध्यात्मिक जड़ें देकर जाएंगे? कुलदेवता या कुलदेवी सिर्फ एक पुरानी प्रथा नहीं है, ये आपके बीते हुए कल और आपके आने वाले नए भविष्य के बीच का एक मजबूत पुल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद आप सब में अपनी इन अनमोल जड़ों को समझने और उनसे दोबारा जुड़ने का एक नया उत्साह जरूर जागृत हुआ होगा। जरूर सोचिए इस बारे में।